हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हमारा आगे टॉपिक करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 13, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है बेटा? पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। क्या करना है? पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसे जमा करवाए बाय ओपनिंग ए करंट अकाउंट। देखो आप आपके पास, आप देखिए क्या आया क्या गया। ठीक है, आपने बैंक में पैसे जमा करवाए, मतलब बैंक में आपकी एसेट्स बन गई। पैसे कहाँ, कौन है रिसीवर? रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक हमारे कौन से नेचर का होता है? पर्सनल, बिकॉज बैंक का क्या होता है? एक नेम होता है। और पर्सनल का रूल क्या होता है हमारा? डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है वो क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, तो अब आप क्या एंट्री करोगे? सबसे पहले हम हमारा जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, particulars, ledger folio and the debit and the credit. ठीक है, डेट, particulars, ledger folio, debit and the credit. ठीक है, पहली जो जर्नल है मार्च 1, 2020। ठीक है, हमने बैंक में पैसे जमा करवाए तो एंट्री क्या हुई? बैंक रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया? कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो क्या हो रहा है, जो चीज जा रही है वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। ठीक है, कितने रुपीस से? 25,000। नेक्स्ट देखिए बेटा, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने गुड्स खरीदे और उसकी पेमेंट किससे करी? आपने चेक से। ठीक है, मार्च 5 को परचेज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इट मींस हमारा बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया ना, तो क्रेडिट व्हाट? ठीक है, कौन है गिवन? बैंक है। ठीक है, कितने रुपए का? 10,000। बेटा यहाँ मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, नरेशन कंपल्सरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मार्च 8। मार्च 8 को क्या एंट्री है बेटा? कैश सेल रुपीज 40,000। हमने क्या किया? 40,000 रुपए का सामान बेचा। ठीक है, नगद में। उसमें से आउट ऑफ द अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। 40,000 का सामान बेच रहे हैं, उसमें से तुरंत 30,000 रुपए किसमें जमा कर दिए? बैंक में। तो क्या एंट्री हुई? बैंक में जमा करा दी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए। टोटल सेल तो कितने की थी? 40 की। तो इट मीन उसमें से कैश कितना रिसीव हुआ? कैश अकाउंट डेबिट 10। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द विथड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, देखो प्राइवेट मतलब पर्सनल पर्पस के लिए। जब भी प्रोप्राइटर अगर पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो वो क्या कर बताई थी मैंने आपको? अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस इज कॉल्ड द ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो मतलब जो प्रोप्राइटर है वो रिसीव कर रहा है किसके रूप में? ड्रॉइंग्स के रूप में। तो एंट्री क्या होगी हमारी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या कर रहा है वो? क्या निकाल रहा है? कैश, टू कैश अकाउंट। ठीक है, रुपीज 5,000। नेक्स्ट है विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। कहां से पैसे निकाल रहे हैं? बैंक से। फॉर प्राइवेट यूज, वही किसके लिए? प्राइवेट यूज के लिए। तो प्राइवेट यूज के लिए तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। लेकिन जब वो कैश में नहीं निकाल रहा, कहां से निकाल रहा है? बैंक से। तो कौन दे रहा है? बैंक, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीज? 4,000। नेक्स्ट देखिए बेटा, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब सिर्फ क्या दे रखा है? बैंक से पैसे निकाले, ये नहीं बता रखा किस पर्पस के लिए। पर्सनल के लिए, ऑफिस के लिए। ठीक है, तो अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो हम क्या मानते हैं? ऑफिस के लिए निकाला है। तब ऑफिस के लिए निकाला तो आपके पास तो क्या हुआ? बिजनेस में क्या आया? कैश।
कैश अकाउंट डेबिट, क्या बैलेंस कम हो गया, कौन दे रहा है, बैंक, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 12,000 रुपीज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, 5 जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, फॉर्मेट बनाते हैं हम, डेट, particulars, lesser folio, and the amount is the debit and the credit, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष, ठीक है, सुभाष से हमें पैसे रिसीव हुए, ओके, which were written off as bad debts in the previous year, क्वेश्चन है हमें सुभाष से पैसे मिले, ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, होना क्या चाहिए, सुभाष से पैसे मिले, लेकिन सुभाष वो पर्सन है जिससे हमें पिछले साल पैसे लेते थे और वो हमारे किस में कन्वर्ट हो चुका था, बैड डेब्ट्स में। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, जो अमाउंट हमें रिकवर नहीं होती, ठीक है, तो हम सुभाष का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि इसका अकाउंट हमारी बुक्स में क्या हो चुका था, लास्ट ईयर क्लोज हो चुका था। तो ऐसे कोई भी जब क्लोज हो गया और वो फिर पैसे दे रहा है, कोई भी ऐसा डेब्टर जो बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो गया था, अब वो हमें पैसे दे रहा है, तो वो पैसे किस नाम से लिखे जाएंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अंडरस्टूड। नरेशन क्या हो जाएगी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, ठीक है, आगे रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, ठीक है, कितने रुपीस बेटा, 20,000। नेक्स्ट देखिए, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स, सैलरी क्या है, ड्यू है। देखिए जब हम सैलरी की पेमेंट करते हैं, एंट्री क्या करते हैं, पेमेंट करोगे तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, पेमेंट कैश में करोगे, पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री रहेगी, टू कैश अकाउंट। लेकिन ये क्या कह रहा है, हमने पेमेंट नहीं की, क्या होगा, ये काम कराया और अभी क्या है, ड्यू है। तो जो ड्यू बैलेंस होता है, जब आप कोई भी खर्चा है पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आउटस्टैंडिंग। तो क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रुपीज 50,000। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, जो हमने इस ईयर रेंट पे किया है उसमें से 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, हमने खर्चा पे भुगतान किया, ठीक है, इस साल जो भी किया उसमें से 10,000 कब का है, अगले साल का। मतलब जब हम रेंट पे कर रहे थे, रेंट अकाउंट डेबिट, तो इसमें से 10,000 जो रुपीस था वो नेक्स्ट ईयर का है, कब का है, नेक्स्ट ईयर का। तो कोई भी खर्चा जो हम एडवांस पेमेंट करते हैं वो क्या बन जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्या एंट्री होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, किसकी पेमेंट कर रहे हैं, रेंट की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हमने डेप्रिसिएशन लगाया फर्नीचर पे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ऑब्वियसली, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेप्रिसिएशन से क्या होती है, एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस। कौन सी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, फर्नीचर की, तो टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। कह रहे हमारी जो फर्नीचर था 50,000 का था, डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है उस पे, 10%, तो 10% कितना आ जाएगा, 5,000,
नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 12% क्या लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होता है, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किस पे लगा है, कैपिटल पे। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना, कैपिटल है 10 लाख की, 10 लाख का कितना परसेंट, 12%। तो 10 लाख का 12% निकालेंगे तो कितना रुपए आएगा, 1 लाख का 20। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए बेटा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं, प्रोप्राइटर पैसे विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए। तो एक फर्म क्या बोलती है, बिजनेस क्या बोलता है, भाई जब आप बिजनेस में पैसे लगा रहे हो कैपिटल के रूप में, तो मैं आपको कैपिटल पे क्या दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो मैं भी आपसे क्या करूंगा, इंटरेस्ट को क्या करूंगा, चार्ज करूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बन गई फर्म के लिए, इनकम। ठीक है, तो किस पे लगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, इनकम, और इनकम किस क्या होती है हमारी, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, रुपीज 8000। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से बेटा आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।